इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं वो इक़्तिसादी मसाइल, अब ज़ाहिर है अब सियासत जो है वो इक़्तिसादियात के इर्द गिर्द ही घूमती है और सब कुछ मिक्स है। पाकिस्तान के अवाम बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब हम हकूमती अकाबरीन की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये बड़ा टफ़ टाइम है और बस अब मुल्क जो है वो सही सिमत में जा रहा है। सड़क पर एक आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है कि महंगाई ने उसका भरकस निकाल दिया और उसको ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उसे मुयस्सर नहीं है। आप इस सारी सूरत हाल पर क्या आप तबसरा फरमाएंगे सबसे पहले कि किस सिमत हम जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो सियासत में लोग होते हैं उन्होंने इसी किस्म की बातें करनी होती हैं, लेकिन हक़ाइक़ मुख्तलिफ भी होते हैं। जैसा आपने कहा, सवाल आपका ये है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हम बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहे थे। अब तकरीबन मई जून तक मैं कहूँगा कि हम ठीक सिमत में जा रहे थे, लेकिन फिर कहीं से लगता है कि कोई ऐसा इशारा आया कि उसने एक हंसते बसते जो घर हैं उसको बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत को जो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठी हुई थी आज ज़मीन पे लिटा दिया है उनको। और वो शुरुआत हुई है जब से हमारी करेंसी ने डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया और हर रोज़ नीचे जा रही हो जब करेंसी, तो फिर उसके असरात बहुत भयानक होते हैं किसी भी मईशत के लिए। और मैं जो हूँ तकरीबन हर चैनल के ज़रिए से हुकूमत वक्त को ये कहता रहा हूँ कि देखें ये जो करेंसी हमारी नीचे जा नहीं रही है, इसको लेकर जाया जा रहा है, तो इसकी तरफ तवज्जो दें या आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अब हुकूमत की कोई मजबूरी होगी कि मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दिया उन्होंने कि शायद ये डॉक्टर अशफाक बोल रहा है तो इसको क्या इसके बातों को सुनना है हमने। लेकिन आज वही हुआ है कि आज देखें कि जिस तरीके से मुझे बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे मैंने एक क्लिप देखा जो एक बूढ़ी औरत का था, बहुत बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, मेरे ख्याल में 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी, और वो बयान करते करते रो पड़ी। मेरा दिल बैठ, जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया उस औरत की, उस बूढ़ी औरत जो माँ और दादी के बराबर थी, जब उसने फरियाद किया कि ये क्या हो गया है कि मैं कुछ नहीं खरीद पाती हूँ, और ये तो जिस तरीके से उसने बद्दुआएं दी हैं, मेरा दिल हिल गया, आप यकीन करें। मैंने उसको क्लिप को कुछ उनके जो वज़रा हैं उनसे भी शेयर किया है, और मैंने कहा कि ये पहला ऐसा क्लिप है जिसको देख के मेरा दिल हिल गया है। शायद आपका भी दिल हिल जाए और आप इसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब यह है कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। ये हमारे एक्सचेंज रेट ने बहुत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मईशत को बहुत कमज़ोर कर डाला। तो अब यही सूरत हाल है। अब आप किसी भी हुकूमत वक्त से पूछेंगे तो वो ये सब बातें तो ठीक हो गया, मैं समझ गया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा जी कि ये मई तक जो था, मई 2021 तक ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में हुकूमत जा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था। मैं प्राइवेट सेक्टर से बातें करता था, दे वर वेरी अपबीट, और क्योंकि डायरेक्शन एक मिल गई थी, हमने आगे ही बढ़ना था। बजट में भी ऐसे ज़बरदस्त बजट पेश किया गया शौकत तरीन साहब ने कि हर तबके ने उस बजट की पजीराई की, तारीफ़ की, तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस आया हुकूमत के अंदर में। लेकिन शायद कहीं से जो मैं कहता हूँ कि कोई इशारा होगा कि यार इसको बस नीचे लाओ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके पास डाउनवर्ड ट्रेंड चला है, डाउनवर्ड ट्रेंड। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था आपने उसका बड़ा तफसील से जवाब दिया कि अभी इस वक्त हम सही सिमत में नहीं है। मई जून तक सही सिमत में थे लेकिन अभी नहीं है। अब एक दूसरी चीज़ जो मीडिया में नज़र आती है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो बड़ा एक अहम वो होगा उसमें एडिशन। हुकूमती वज़रा
कीमतों का तयन करते हैं, महंगाई पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हम आज भी दुनिया से सस्ते हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, घी भी सस्ता है, चीनी, हर चीज़ दुनिया के मुकाबले में हमारी सस्ती है। वो जो ये एक मुकाबला करते हैं प्राइसेस में, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पे आप एक ऑनेस्ट जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो ओपिनियन है वो ज़रा बयान फरमाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि जिस वक्त वो ये बात करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप ऑरेंजेस एंड एप्पल्स को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन ममालिक के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी करेंसी वैल्यू, उनकी बाइंग पावर, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, तो वो सारी चीज़ें अगर काउंट करके देखें तो ये वुज़रा की ये बात गलत है। व्हाट डू यू से? मैं फिर यही कहूँगा कि जब हुकूमत वक्त प्रेशर में आ जाती है तो फिर वुज़रा जो है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल होता है कि हमने करना है डिफेंड, तो वो जिस तरीके से भी हो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें इस किस्म के कंपैरिजन से परहेज करना चाहिए। ठीक है। और मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी हुकूमत वक्त को या वज़ीर आज़म साहब को इस किस्म की चीज़ों पे लगा दिया है, वो वज़ीर आज़म के क्या कहते हैं कि वफादार नहीं हो सकते। मैं आप अगर मुझे 2 मिनट दे दें, मैं एक बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम के जरिए से एक सिंपल एग्जांपल के जरिए से मैं समझा देना चाहता हूँ, उन वज़राओं को भी समझा देना चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करते रहते हैं। फर्ज कर लें समीर साहब कि आज पाकिस्तान जो भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो इस आज एज वी स्पीक ये कोई 73 रुपया, भारत का 73 रुपया $1 के बराबर है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान में भी 73 रुपया $1 के बराबर होता तो इसका मतलब यह है कि 1 रुपया पाकिस्तान का, 1 रुपया भारत का, दोनों ही बराबर होते। अगर भारत में इस वक्त जो है 105 रुपया फी लीटर तेल बिक रहा है तो पाकिस्तान में भी 105 रुपया फी लीटर ये तेल बिक रहा होता, अज्यूमिंग के दोनों तरफ अगर टैक्सेस के जो भी सिस्टम है वो एक ही तरह के टैक्स भी लग रहे हैं तो पाकिस्तान में भी 105 रुपया फी लीटर बिक रहा होता। लेकिन आज पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट 170 है और भारत का 73 रुपया है, तो यानी कि पाकिस्तान का 2 रुपया 33 पैसा भारत के 1 रुपए के बराबर हो गया है। तो वही 105 रुपया जो भारत में पेट्रोल की कीमत पर लीटर है तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में वो तो 245 रुपए फी लीटर बनता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान में तो 146 है, भारत में 245 रुपया है। फर्ज करने के ये एक्सचेंज रेट हमारा 170 के बजाय 270 हो जाता है तो ये पाकिस्तान का जो 3 रुपया 70 पैसा भारत के 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो वो 105 अगर पेट्रोल की कीमत वहां पर है 1 लीटर तो ये पाकिस्तान में 389 रुपीस पर लीटर हो जाए। तो क्या यह कंपैरिजन मुनासिब है कि अपनी गिरती हुई करेंसी से का मुकाबला आप एक स्टेबल करेंसी वाले मुल्क से कर रहे हैं? इसलिए हमें परहेज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसी को भारत के जो पेट्रोल की कीमत है अगर मैं पाकिस्तान के रुपए से कंपेयर करूं तो ये भारत में ये इस वक्त 62 रुपया बनता है। बिल्कुल 62 रुपया, हमारे यहाँ 146 रुपया बनता है। सही बात। तो इस किस्म की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए मुझे, हम सबों को नहीं करनी चाहिए। इसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, करने की कोशिश की। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।